डिस्टेंस निकाल लो। आज करेंगे इसका एक्सरसाइज सेम 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल्स टू e की पावर। अच्छा, अभी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला आ गया, पहले मैं फॉर्मूला बता दूं इससे रिलेटेड। पहले फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो। अभी हमने लॉगरिथमिक फंक्शन का किया था ना, अब आज बताएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था e की पावर x का डी बाई डी एक्स क्या होता है, याद है किसी को? क्यों कुणाल? e की पावर x का डेरिवेटिव 11th क्लास में सीखा था, क्या होता है? तोशन तुम्हें याद है? मानवी, तोशन, मानवी याद है? वैष्णवी तुम्हें याद है? e की पावर x। यस, e की पावर x का सेम रहता था e की पावर x। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब e की पावर में अगर x की जगह कोई भी फंक्शन हो और उसका मुझे डी बाई डी एक्स निकालना हो तो e की पावर का क्या हो जाएगा? एफ एक्स एज इट इज रहेगी और साथ में डी बाई डी एक्स हो जाएगा एफ एक्स का, ठीक है। और यहां पर आपको एक प्रॉपर्टी काम आ सकती है जो कि मैंने आपको लिखवाई थी कि अगर कभी भी आपके पास e की पावर में log ऑफ एफ एक्स दे रखा हो तो आप सबसे पहले इसमें log की प्रॉपर्टी से इसको सिंपली क्या लिखोगे? एफ एक्स लिखोगे। और या फिर कहीं पर भी आपके पास log हो किसका? e की पावर एफ एक्स का, तब भी इसकी वैल्यू एफ एक्स ही होती है। ये दो चीज मैं आपको लिखवा चुकी हूं। ये यूज आपने बिफोर डेफिनेशन करना है, बिफोर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से पहले आपको ये चीज यूज करनी है, राइट? नोट करो ये फॉर्मूलाज। आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे अब इस पर बेस्ड करेंगे एंड ट्राई टू फिनिश एक्सरसाइज 6.4 टुडे ओनली, राइट? तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस कराऊंगी जो आए हुए हैं किसी भी ईयर में, जो आए हुए हैं, और उसके बाद वो करेंगे जो नहीं आए हुए फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? क्लियर? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू e की पावर साइन स्क्वायर x इंटू 2 tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें हमारे पास एक फंक्शन तो ये है और एक फंक्शन है ये tan इनवर्स वाला जिसमें 2 कांस्टेंट है। अब 2 कांस्टेंट है, जब मैं dy बाई dx निकालूंगी तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा। तो अगर मैं इसको u बोल दूं और इसको v बोल दूं तो मेरे पास u इंटू v का रूल लगना है। लेकिन हम इसमें अगर यहां पर कुछ सब्सटीट्यूट कर पाए, x की जगह अगर कुछ सब्सटीट्यूट कर पाए जिससे ये tan इनवर्स हट जाए तो हम वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बता सकते हो कि क्या मैं यहाँ पे x को कुछ ऐसा रख सकती हूँ जिससे ये tan इनवर्स हट जाए? और अगर नहीं हटाना चाहते तो इसमें आप सिंपली tan इनवर्स एफ एक्स का भी फॉर्मूला लगा सकते हो डी बाई डी एक्स का, जब आप v का डेरिवेटिव करोगे। क्या होता है tan इनवर्स एफ एक्स का डेरिवेटिव? 1 अपॉन 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है? तो आपकी चॉइस है, बोलो क्या करना चाहिए? सब्सटीट्यूट करके करना चाहिए या ऐसे ही करना चाहिए? सबसे पहले कोशिश किया करो सब्सटीट्यूट करने की। क्या इसमें आप x को कुछ ऐसा रख सकते हो जिससे आपका tan इनवर्स हट जाए? cos 2 थीटा है। तो अगर मैं v के लिए लेट फॉर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के लिए मैंने लेट किया x को cos 2 थीटा, और अगर इसको cos को 2 थीटा रखा मैंने तो मेरे पास ये बन जाएगा, ये जो v था ये क्या बन जाएगा मेरे पास? tan इनवर्स
रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी कि ये बन जाएगा, पहले समझ लो, अभी लिखो मत कुणाल, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट गया, tan स्क्वायर बन गया, ये बन जाएगा 10, तो tan इनवर्स के अंदर आ जाएगा tan थीटा विच इज इक्वल टू थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1/2 कॉस इनवर्स x, तो ये आपके पास 1/2 कॉस इनवर्स x बन जाएगा। आई थिंक इट इज मच बेटर, है ना। तो अब dv बाई dx निकाल लो, तो वो dv बाई dx कितना आ जाएगा 1/2 तो एज इट इज, और d बाई dx आ जाएगा cos इनवर्स x का, आ जाएगा। अब cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें सबको पता है, बहुत ही आसान है, क्या होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो साइन इनवर्स x का होता है वही होता है, इसको मैंने 1 डाल दिया। अब u क्या था मेरे पास, u मैंने किसको लेट करा था e की पावर साइन स्क्वायर x को, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं du बाई dx, तो e की पावर fx के फॉर्मूला से इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या बनेगा e की पावर fx एज इट इज, और साथ में d बाई dx किसका fx का, तो ये e की पावर साइन स्क्वायर x तो एज इट इज रहेगा, साथ में d बाई dx हो जाएगा किसका साइन स्क्वायर x का। कुणाल बताना साइन स्क्वायर x का d बाई dx कितना आएगा। बहुत बढ़िया, देखा, एक दिन मैथ्स ना पढ़ो तो क्या होता है। साइन स्क्वायर एक्स को आप साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो कि नहीं, डी बाई डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को सबसे पहले क्या लिखना है साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा एफ एक्स का होल स्क्वायर, क्या होता है इसका डी बाई डी एक्स, एफ एक्स के होल स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो एफ एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ एक्स, और साथ में एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स क्या है ये पूरा का पूरा एफ एक्स है, इसको ही मैंने एफ एक्स माना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा e की पावर साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करूंगी तो कितना आएगा 2 साइन एक्स, यही आएगा, और फिर साइन एक्स का भी करना है, तो साइन एक्स का क्या आ जाएगा कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का, तो ये e की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x, ये मेरे पास du बाई dx की वैल्यू आ गई, इसको मैंने डाल दी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो y जो आपके पास था वो था 2 टाइम्स u इंटू v, था या नहीं ये चेक करो, सी y इज इक्वल टू 2 है, मल्टीप्लाई में u है, मल्टीप्लाई में v है? मैंने u और v का अलग अलग तो डेरिवेटिव निकाल दिया। अब जब मैं dy बाई dx लिखूंगी तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू 2 टाइम्स, 2 तो एज इट इज u इंटू v का डैश, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, जो कि क्या होता है यही होता है, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा du बाई dx, v एज इट इज, फिर प्लस u एज इट इज, dv बाई dx, और अब मैं क्या करूंगी du बाई dx और dv बाई dx की वैल्यू रख दूंगी, है ना। तो ये 2 तो एज इट इज, du बाई dx अभी निकाला मैंने सेकंड इक्वेशन से, कितना है e की पावर साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में साइन 2x, v कितना था, v आपने जिसको लेट करा था, v लेट करा था आपने tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को, इसी को लेट किया था, ये देखो ये रहा v, यही था, ठीक है, और फिर प्लस u एज इट इज, यानी e की पावर साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज, और v का डेरिवेटिव, तो dv बाई dx आपने निकाला था माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ये देखो dv बाई dx इज इक्वल्स टू ये 1/2 भी था, साथ में 1/2 भी था, राइट। और बस अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हो, ये कॉमन ले सकते हो, ये वाली टर्म कॉमन आ रही है कि नहीं, तो आपने इसको तो बाहर कॉमन ले लिया और इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरे पास e की पावर साइन स्क्वायर x तो कॉमन आ जाएगा बाहर, ये 2 अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 साइन 2x tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और 2 जब इधर आएगा तो ये 1/2 हट जाएगा, 2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या रह जाएगा माइनस के, जिससे माइनस जो है इस माइनस से ये वाला साइन माइनस बन जाएगा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दैट विल बी योर आंसर। बोलो समझ आया कि नहीं। अब समझो पहले मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बच्चे क्या करते हैं इसमें u और v का डेरिवेटिव ना अलग से नहीं निकालते, वो क्या करते हैं डायरेक्ट इसी में
du बाई डी एक्स यू इंटू वी रूल डायरेक्ट लेकर के चलते हैं, तो होता क्या उससे एक ना काफी लंबी इक्वेशन आ जाती है जो कि पेज की विड्थ के अकॉर्डिंग पूरा आ भी नहीं रही होती उसमें, उसमें पूरे पेज के अकॉर्डिंग उसमें पूरी फिट भी नहीं होती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करा करो, जो आपने जिसको यू लेट किया है वो यहीं पे मेंशन कर दो, जिसको वी लेट करा है उसको यहीं पे मेंशन कर दो, और यू और वी का पहले अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लो। किसी का भी पहले निकाल सकते हो, मैंने यहाँ पे वी का निकाला है, आप चाहो तो यू का पहले निकाल सकते हो, उसके बाद आप उसमें वैल्यूज पुट करो डेरिवेटिव में एंड गेट द आंसर। ठीक है, अब करना शुरू करो इसको यहां से, और बताओ मुझे अगर कोई स्टेप नहीं समझ आया तो दोबारा समझ सकते हो। कोशिश करना कि तुम्हें स्क्रीन पे देखने की जरूरत ना पड़े। ये वापस तो नहीं करनी कुणाल? नहीं, ट्रेन के लिए जो घर के लिए दिए मतलब देखने के की बस रख लो, ऐसे दे दी, वो इसलिए दे दी ना कि आगे अपनी गलतियां पता चलें, क्योंकि उन्होंने तो करना ही क्या है इसका। बड़े दिन तक क्यों? पेपर स्टार्ट होने से जस्ट पहले हाथ पकड़ा, तो वैसे जिसका पेपर ही ठीक गया उसका अगला भी नहीं ठीक गया, तो ऐसा क्यों? पेपर देने गया आपका मूड वैसे ही खराब है। मूड क्यों खराब है? वैसे मूड है, पेपर देना तो वैसे ही टेंशन है। तो पैसे पेपर देने में कौन सी टेंशन होती है? नहीं है तो हाँ। और टेंशन। तो फिर वो दूसरा पेपर भी बेकार हो गया, ये गलत है, ये वे गलत है। अगर आपको आंसर शीट मिली हुई थी, आपने कुछ नहीं करना था, मैम ने दी, कुणाल ये पकड़ो, आपने लेना था, ऐसे रखनी थी, रख देना। आपने देखा क्यों? उन्होंने दी है ऐसे बिल्कुल मार्क्स वाली तो साइड से। कोई फर्क नहीं पड़ता, इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज ये मार्क्स यूजलेस हैं, ये कहीं नहीं जाने रिपोर्ट कार्ड में। तो ये सिर्फ इसलिए है, ये आप ये बेसिकली ना दिस इज द मिरर फॉर यू, ये जो मार्क्स है ये मिरर है कि आप इनको देखो कि आप कितने पानी में हो, और उसके अकॉर्डिंग अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में लग जाओ, ये इसलिए दिए जाते हैं पेपर्स, समझे नहीं? तो इनका और कोई बेनिफिट नहीं है। घर वाले को भी समझाया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घर वालों को भी तुम्हें समझाना पड़ेगा अपने आप से कि इन मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं, इनसे सिर्फ इतना पता चला है कि तुम्हारी अभी 50% तैयारी है। लाइक अगर तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल बात करें, अगर किसी भी बच्चे के मान लो 40 में से 50 या 20 मतलब कुछ भी ऐसे मार्क्स आ रहे हैं 15-20, तो आप ये सोचो कि आपको अभी और कितनी तैयारी की जरूरत है, और आपका कौन सा टॉपिक तैयार नहीं है, उस पर ज्यादा फोकस करो। मेरा मानना ये है, ये इन मार्क्स का कोई भी बेनिफिट नहीं है, सब यूजलेस है, सब फॉर्मेलिटीज है, बट देनी है। क्यों देनी है? ताकि हमें अपनी स्ट्रेंथ पता चल सके, हमें ये पता चल सके हमारी तैयारी कितनी है, बस इसलिए देने जरूरी है, और कुछ नहीं है। ये वाली स्लाइड का सबने लिख लिया? मैं अप करना चाहूं तो कर सकती हूँ। मानवी, वैष्णवी, Yes, ma'am. डन। DYDX वाला। अब यू वाला करना है, पहले यू का डेरिवेटिव निकालो यानी डी यू बाई डी एक्स निकालो, उसके बाद y से डीवी बाई डी वाई बाई डी एक्स निकालो। शुभश्री आपके उसमें जो चैप्टर आने हैं बैठ करके तैयारी में लग जाओ, बीच बीच में मुझे क्वेश्चन चेक करते रहना, चेक कराते रहना, मैं चेक कर दूंगी, ठीक है? करना खुद से ही है, सारे क्वेश्चंस हैं, अदर क्वेश्चंस भी करो, मतलब बुक के तो करने ही करने हैं, साथ में कोई और बुक लगवाई हुई है स्कूल वालों ने साथ में? नहीं, तो फिर जो मैंने टेस्ट दिए है ना वो टेस्ट प्रिपेयर करो साथ में, ठीक है? पहले बुक का कंप्लीट करो, उसके बाद टेस्ट प्रिपेयर करो।
फर्स्ट इज यहां तक कंप्लीट करो। इसके बाद आप लोग मेरे को करके दिखाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग मुझे करके दिखाओगे, जहां पे अटकोगे मैं वहां पे तुम्हारी हेल्प करूंगी, ठीक है? हाँ जी, हो गया यहां तक? कर लो कोई दिक्कत नहीं। अदिति हो गया? नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 6 का पहले लास्ट पार्ट है 2017। आपको डिफरेंशिएट करना है, यानी डी बाई डी एक्स निकालना है। लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए, यहां पर भी ए प्लस एक्स, ऊपर है प्लस नीचे है माइनस, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में भी अब ये कैसे पता चलेगा मैं स्टार्टिंग कहां से करनी है? बेसिकली ये पूरा का पूरा क्या है, एफ एक्स है, तो आपके पास जो बन रहा है वो log fx बन रहा है, और बेस में कुछ नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली e है ना? तो log fx का d बाई डी एक्स, log fx का d बाई डी एक्स क्या पढ़ा है हमने? 1 अपॉन fx और साथ में d बाई डी एक्स ऑफ fx, यही पढ़ा है। लेकिन ये fx जो है, यानी इस पूरे ब्रैकेट को अगर मैं fx बोल रही हूं तो ये fx अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, रेशनल इरेशनल नंबर्स है, बीच में प्लस माइनस है। तो सबसे पहले मैं इसको इजी बनाने के लिए क्या करूंगी, या तो सब्सटीट्यूट करूंगी या तो रेशनलाइज करूंगी, या तो सब्सटीट्यूट और या तो रेशनलाइज। मेन मोटिव है इसे सिंपल बनाना, है ना? तो अगर मैं इसमें कुछ भी सब्सटीट्यूट करती हूँ, लाइक अगर मैं x की जगह a cos 2 थीटा रख दूं या a cos थीटा रख दूं, तो ये मेरे पास a कॉमन लेने के बाद 1 प्लस cos 2 थीटा बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बन जाएगा। पहले इसको ओरली करना है ना? और 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा आपको सबको पता है कितना होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना? तो यहां से cos स्क्वायर वाली cos टर्म आएगी, यहां से साइन आएगी, नीचे यहां पर cos माइनस साइन आएगा, तो आपके पास एक तरीके से ये cos थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा बनेगा, उसके साथ लॉग है ना? अगेन u अपॉन v वाली फॉर्म में बन रही है, प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा, कोई आइडेंटिटी नहीं मुझे पता, cos थीटा माइनस साइन थीटा, कोई आइडेंटिटी नहीं मुझे पता। तो इसका मतलब यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन अगर करते हैं तो कोई ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आ जाओ इसके रेशनलाइजेशन पे। तो अगर मैं इसको रेशनलाइजेशन करना चाहूं, पहले सीखेंगे उसके बाद करेंगे, अभी कोई ना करे, पहले सीखेंगे। तो a प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स में इसको रेशनलाइज अगर करना हो तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? नीचे अगर साइन है माइनस का तो मैं प्लस से मल्टीप्लाई करूंगी। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है डिनोमिनेटर में रूट का साइन नहीं रहना चाहिए, ठीक है? तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो अब ऊपर क्या होगा उससे? ऊपर तो सेम चीज बन गई ना, कि नहीं? सेम ही चीज बन गई, साथ में इसके था लॉग, साथ में था इसका डी बाई डी एक्स, आई डिफरेंशियल किया नहीं है, राइट? तो ऊपर तो बन जाएगा होल स्क्वायर किसका? रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स का बन जाएगा, और नीचे हो जाएगा थर्ड आइडेंटिटी से रूट ए प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट ए माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसके साथ भी क्या है? लॉग है, और इसका भी क्या है? डी बाई डी एक्स है ना? अगले स्टेप में जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो रूट खत्म, यानी आएगा ए प्लस एक्स, फिर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो रूट खत्म, आएगा ए माइनस एक्स, फिर प्लस 2 इंटू रूट के अंदर ही ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, और नीचे आ जाएगा a प्लस एक्स वाला ब्रैकेट और माइनस a माइनस एक्स वाला ब्रैकेट। इसके साथ क्या था? लॉग था, इसके साथ क्या था? डी बाई डी एक्स था। यहां तक समझ आ गया है ना? आगे देखो, अब ऊपर तो x से x कैंसिल, नीचे a से a कैंसिल, तो ऊपर तो आ गया 2a और नीचे आ गया 2x आ गया, और प्लस के 2 और अंडर रूट में यहां पर थर्ड आइडेंटिटी लगेगी तो बनेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और ये लॉग और ये डी बाई डी एक्स,
अंडरस्टैंड? अब ये बन गया आपके पास लॉग में 2 कॉमन लेकर के वो भी कट गया, तो a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में x, इतना ही बचा। अब ये थोड़ा सिंपल हो गया। अब मैं इसमें अगर log fx का फॉर्मूला लगाती भी हूं तो मैं आराम से इसमें u अपॉन v रूल से इसको इजीली सॉल्व कर सकती हूँ, कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं है। या अभी भी ट्राई करेंगे कि अगर मैं इसको और कुछ पुट कर दूं, लाइक मैं अगर इसमें x को लेट करके देख रहे हैं, लेट x की जगह हम a साइन थीटा पुट कर रहे हैं, से साइन थीटा, या a कॉस थीटा वो भी रख सकते हैं, तो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें से ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट भी है, तो अंडर रूट की वजह से ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ए कॉस थीटा, और यहां पर रखूंगी तो ए कॉमन लेकर के मेरा कट भी जाएगा नीचे से, है ना, तो आई थिंक ये इजी हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने इसको ये रख दिया, तो मेरे पास ए एज इट इज था, इसकी जगह आ गया ए कॉस थीटा, और नीचे एक्स की जगह आ गया ए साइन थीटा, साथ में क्या था लॉग, साथ में क्या था डी बाई डी एक्स, राइट। ए कॉमन लेके कट गया, ऊपर क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या बच गया साइन थीटा, ये लॉग और ये डी बाई डी एक्स बच गया। अगेन 1 प्लस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को क्या लिख सकती हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, लॉग एज इट इज, डी बाई डी एक्स एज इट इज, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है, अब कॉस अपॉन साइन क्या बन गया कॉट, तो ये आ गया कॉट थीटा बाई 2 और ये डी बाई डी एक्स, इतना समझ आया कि नहीं, आ गया। अब यहां से देखो, अगर आपने x को a साइन थीटा लिखा है तो यानी x अपॉन a की वैल्यू आ गई साइन थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, तो थीटा की वैल्यू पता चली, यानी कि मैं d थीटा बाई डी एक्स निकाल सकती हूँ, यहां से बता सकते हो कितना आएगा साइन इनवर्स एफ एक्स के फॉर्मूला से, साइन इनवर्स एफ एक्स के फॉर्मूला से कितना आएगा ये, अभी कौन एंट्री मांग रहा है, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन अभी दिखेगी, ये देख स्क्रीन दिख रही है मानवी, स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रही, नो मैम। दोबारा शेयर कर देते हैं, ऐसा काहे हुआ, ये अभी दिखनी बंद हुई है कि पहले से नहीं दिख रही, मैम आप बीच में लीव हो गए थे। मैं लीव हो गई थी, ओ ऐसा कैसे हो गया, यस मैम। अच्छा मैं तो यही हूँ, नेटवर्क इशू होगा मैम। हाँ हो सकता है, आप बताओ, अब बताओ, अब दिख रही है, ओके। अभी मैं इसको दोबारा से एक बार वो कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको जरा साथ साथ करना शुरू करना, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन हमें ये दे रखा था, हमने इसको रेशनलाइज किया और हम यहां तक पहुंच गए, यहां तक बताओ समझ आ गया तो लिख लो, यस मैम। हाँ इसको यहां तक लिख लो पहले, कुणाल ड्राइंग नहीं बनानी, तो यहाँ साइड में बैठा, इधर आ जा, आगे आगे से, यहां से तेरे को बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, रिफ्लेक्शन भी नहीं पड़ेगा, चल।
यहां तक बेटे सबने लिख लिया और सबको समझ आ गया? तो बताओ मैं स्क्रीन अप करूं? लिख लिया Yes, मैंने। yes. ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, ये जो कटिंग हुई है उसके बाद यहां पर आप आगे होंगे, ऊपर ये बन जाएगा, फिर 2 कॉमन लेने के बाद यहां आ जाएंगे और उसके बाद आपने ये सब्स्टिट्यूशन करना है। हमें ना इन क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन के मोस्टली क्वेश्चंस बच्चे पेपर में छोड़ के आते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि वो इतनी प्रैक्टिस करते ही नहीं है, तो जब वो क्वेश्चन सामने आते हैं ना तो वो डर जाते हैं। मोस्टली केस में मैंने देखा है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनके क्वेश्चंस बच्चे पेपर में छोड़ के आते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि उनकी प्रैक्टिस की कमी होती है, और हम यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपको ये डर निकल जाना चाहिए मेन तो सबसे पहले, कि हम क्वेश्चन शुरू ही नहीं कर पाए जी। हमें तो देख के ही डर लग गया क्वेश्चन को, पता नहीं क्या दे दिया मैडम ने। यहां तक समझ आया तो ही लिखना, उससे पहले नहीं। अगर नहीं समझ आया तो बिल्कुल मत लिखना, पहले बता रही हूं, पहले समझना। अगर समझ आ गया है स्टेप बाय स्टेप, देखो मेरा मेन मोटिव है कि मुझे जिसका डिफरेंशियल करना है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ताकि मुझे आसानी से डिफरेंशियल कर सकूं। सिर्फ इसी के लिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ, सिर्फ इसी के लिए मैं यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम डिफरेंशिएशन को इजी बनाने के लिए कर रहे हैं। अब तुम लोग यहां तक पहुंच गए होंगे, यहां तक अगर पहुंच गए हो तो बताओ, फिर हम आगे बढ़े। हो गया? अब ये क्वेश्चन मेरा जो बना, अब बेसिकली व्हाट इज इट, इसमें ये थीटा भी अपने आप में एक्स का फंक्शन है, तो ये पूरा का पूरा किसका फंक्शन है? थीटा का फंक्शन है, राइट? ये एफ थीटा है। व्हाट इज इट? एफ थीटा। आप डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहले तो लॉग एफ थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, एंड देन डी थीटा बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई यूजिंग चेन रूल। तो लॉग एफ एक्स का आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? 1 अपॉन एफ एक्स पढ़ा है। तो लॉग ऑफ कॉट थीटा बाई 2 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना बन जाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा बाई 2। पहले तो ये बन जाएगा। फिर कॉट का डिफरेंशिएशन कितना होता है जी मल्टीप्लाई में? कॉट का कितना होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कॉट का भी हो गया, अब मैं करूंगी थीटा बाई 2 का। तो थीटा बाई 2 का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 1/2। और फिर उसके बाद मैं थीटा का करूंगी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये पर्टिकुलर लाइन समझ आई कि नहीं? यहां तक समझ आया तो आगे बढ़ेंगे। आ गया? तो जो ये डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू है तो यहां से निकलेगी, दोनों तरफ डिफरेंशियल करके, है ना? यानी मुझे डी थीटा बाई डी एक्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? डी बाई डी एक्स निकाल लूंगी, किसका? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, यूजिंग द फॉर्मूला साइन इनवर्स एफ एक्स। अब साइन इनवर्स एफ एक्स का डेरिवेटिव अदिति तुम बताओ क्या होता है? तो वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, हाँ, इंटू डी बाई डी एक्स, किसका? एक्स अपॉन ए का। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर क्या बनेगा? एलसीएम लेंगे तो ये ए स्क्वायर यहाँ आएगा, और ए स्क्वायर जब रूट के बाहर जाएगा तो ए बन जाएगा, वो कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना? और x अपॉन ए में x का तो 1 हो गया, 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है वो बाहर, तो a से a कट जाएगा, तो आपके पास कितना आ गया? 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो मैंने डी थीटा बाई डी एक्स की जगह यहाँ पे वैल्यू डाल दी 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 अपॉन 2 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये माइनस था, ये मैंने बाहर लिख दिया। अब इसको, इन दोनों को अगर मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूं तो कॉट थीटा क्या होता है मेरे पास?
वन अपॉन कॉट 10 होता है, तो दैट्स वाई ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा कितना, साइन थीटा बाई 2। वन अपॉन कॉट कितना होता है, 10 होता है, वन अपॉन कॉट 10 होता है, और 10 को आप क्या लिखते हो, साइन अपॉन कॉस लिखते हो। तो ये आपका बेसिकली क्या बन गया, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 बन गया। और कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 है, कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। तो ऐसा करने से मेरे पास एक साइन थीटा बाई 2 तो कैंसिल हो गया, और ये वाला 2, ये वाला साइन थीटा बाई 2 और ये वाला कॉस थीटा बाई 2 मिल करके मेरे पास 2 साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 बन जाएंगे या नहीं। बाहर वाला माइनस एज इट इज, और 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो व्हाट इज इट, अब ये क्या बना फाइनली, माइनस के 1 अपॉन साइन थीटा और इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ एक्स में आना चाहिए, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ एक्स वेरिएबल है। तो आपने साइन थीटा को कुछ लेट किया था, ये देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, एक्स अपॉन ए। तो वापस में यहां पे जब रखूंगी वैल्यू तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स अपॉन ए और 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से ये ऊपर चला जाएगा ए। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, ए अपॉन एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले आंसर चेक करो, उसके बाद बताओ कि समझ आया या नहीं आया। ये क्वेश्चंस बेटा पेपर में आराम से 5 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है, 3 नंबर में या 5 नंबर में वो बड़े आराम से दे सकते हैं ये क्वेश्चंस, आमतौर पे यही आते हैं। अब आप कहां तक पहुंचे थे पहले ये बताओ, आप यहां तक पहुंचे थे डी बाई डी थीटा तक, है ना। तो आपने यहां से करना शुरू करना है। सबसे पहले आपने जो थीटा था ना इधर राइट साइड में, इससे डी थीटा बाई डी एक्स निकालना है, ये पूरा नीचे तक, और फिर इसको डेरिवेटिव करके आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आज ही बता रही हूं, जब भी इसका डिफरेंशिएशन का टेस्ट होगा तो ये जरूर आएगा। कुरान ने तो पेज मोड़ लिया, चलो भाई फिक्स हो गया, एक क्वेश्चन पता चल गया टेस्ट का। कुणाल कितना अच्छा हो ना अगर मैं सारे क्वेश्चन बता दिया करूं हर बार टेस्ट में, और उससे भी ज्यादा अच्छा हो कि अगर मैडम पेपर ही बता दे, और सबसे अच्छा हो कि अगर हमें बोर्ड पेपर पता चल जाए, है ना, कितना अच्छा है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है मैडम पेपर दी। अच्छा नहीं, वो नहीं हो सकता बेटे, पेपर तो देना पड़ेगा। दैट्स इट, यहां तक। अगर मैं कहूं तुम मुझे ये सेम क्वेश्चन खुद से करके दिखाओ तो करके दिखा सकते हो। जाने से पहले ये क्वेश्चन मुझे दोबारा से बिना देखे करके दिखा सकते हो, आज में, अभी तो ताजा ताजा पढ़ा हुआ है। क्यों भाई, मानवी, वैष्णवी, तोशन, अदिति, कुणाल, कोई तो हाँ बोल दो। यस मैम। देखो मानवी ने दिखाई है हिम्मत थोड़ी सी, तुम सारे बेकार हो। अब मानवी ना ऐसी मेरी फेवरेट स्टूडेंट बन जाएगी फिर एक दिन, ये देख लो, रह जाओगे तुम सारे इस तरह की। अभी मैं हूँ नहीं। अभी मतलब अभी थोड़ी थोड़ी है, और ज्यादा बन जाएगी फिर। हाँ जी, हो गया कंप्लीट। इसके बाद पहले मैं बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। इसके जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है ना, दैट मीन्स दैट यू हैव टू
इनिशिएट फर्स्ट। जो इसके बाकी के 5 पार्ट्स हैं, यू हैव टू इनिशिएट, मतलब आपने स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा डर वाली बात है कि हम क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो बाकी के पार्ट आपने जस्ट स्टार्ट करने हैं। डिफरेंट माइंड्स, डिफरेंट मेथड्स, तो वो आपका आपस में कंपैरिजन भी होगा कि हमें कितना अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करेंगे। नोटेड डाउन, 2003 में आया है, काफी पुराना है तो इंपॉर्टेंट भी है। आपको डिफरेंशियल करना है लॉग साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। पहली कोशिश आपकी, आप जो भी फॉर्मूला पूछोगे मैं फॉर्मूला बता दूंगी। ठीक है, पहली कोशिश आपकी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे इनवर्स फंक्शन नहीं है, ये सिंपल साइन है। अगर यहां पर होता ना साइन इनवर्स, तो मेरी सबसे पहले कोशिश होती कि मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर लूं ताकि साइन इनवर्स से साइन हट सके। तो आपका यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ये मैंने पहले बता दिया। तो आपको सिंपली चेन रूल ही लगाना है, राइट। अब जरा करके मुझे एक एक स्टेप करके जिससे पूछूंगी वो बताएगा, ठीक है। ओके, कुणाल सबसे पहला स्टेप बताओ कि क्या होगा और फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अभी तुमने तो क्लास 2-3 दिन से अटेंड नहीं करी है, अदिति ने करी है ना अदिति। लॉग एफ एक्स का फॉर्मूला लगेगा, यानी इस पूरे को आपने क्या मान के चलना है, एफ एक्स मान के चलना है। और लॉग एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एफ एक्स का नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स का क्या होता है अदिति, 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अप्लाई करो इस फॉर्मूला को। अप्लाई करने के बाद मानवी तुम बताओगे कि आया क्या। मैम 1/sin रूट में एक्स स्क्वायर। वेट बोलो। 1/sin रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, एक्स साइन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1। अब तुम बताओ कि अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बोलो मानवी। मैम डी बाई डी ऑफ जो साइन में रूट में एफ एक्स होता है वो वाला। रूट एफ एक्स नहीं, सिर्फ एफ एक्स, यानी कि अब की बार आपने साइन के साथ जो कुछ भी है उसको एफ एक्स मानना है। तो जो 1/sin अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये एज इट इज, इसमें अप्लाई करना है फॉर्मूला। अब तो साइन एफ एक्स का फॉर्मूला बनेगा। बोलो मानवी, क्या होता है साइन एफ एक्स का फॉर्मूला। साइन एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। मानवी लिखे हुए हैं ना फॉर्मूलास। मैम वो नोटबुक आज मेरे पास नहीं है। तोशन साइन एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। cos fx into d by dx of fx. यस, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अप्लाई करो तोशन। Into cos under root x square plus 1 हाँ, into d by dx of x under root x square plus 1. एफ एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुणाल तुम बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। क्योंकि सबसे पहले तो तुम्हें ये पहचान होनी चाहिए ना कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। मेरे को तो आते हैं, मैं तो बता दूंगी, तो तुम्हें पता चलना चाहिए, है d ना। by dx of fx. एफ एक्स का क्यों, यहाँ पे रूट है ना पहले, तो रूट के अंदर जो कुछ भी है वो एफ एक्स मानोगे, तो क्या बन गया, अंडर रूट के अंदर एफ एक्स।
इसका फॉर्मूला बना कि नहीं बना? बना? बता कुणाल क्या होता है अंडर रूट एफ एक्स का डी बाई डी एक्स, क्या फॉर्मूला होता है? ये क्वेश्चन मैं फिर बोल रही हूँ 3-3 नंबर के हैं। आप देख रहे हो पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट, 3 अलग अलग फॉर्मूला चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? बोलो रूट एफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अप्लाई करो इसमें, ये सारा कुछ एज इट इज। ये जो कॉस अपॉन साइन है, आप जरा एक चीज और देखना, ये पूरा का पूरा देखो, कॉस और अपॉन में साइन, एंगल सेम है, तो मैं इस पूरे को क्या लिख सकती हूं? कॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ आ गया? क्योंकि कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। अब बता इसका कुणाल, ये रूट इसका अभी तो बताया, अप्लाई करो क्या आएगा? 1/2 रूट एफ एक्स लिखू कि जो एफ एक्स है वो लिखू? एक्स स्क्वायर प्लस 1 हाँ, और साथ में डी बाई डी एक्स 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 स्क्वायर प्लस 1। कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डी बाई डी एक्स? 2x 2x। 1 का 0 हो जाएगा तो सिर्फ 2x आएगा, और यहां पर था 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर था कॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप इस 2 से इस 2 को कट कर सकते हो, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में कॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज योर फाइनल आंसर। बोलो समझ आया या नहीं? सबको समझ आया कि नहीं? आ गया। Yes, ma'am. वैष्णवी, हाँ जी। अब इसी क्वेश्चन का ना 5th वाला पार्ट है, क्वेश्चन 5 का ही 5th वाला पार्ट है। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम्हें कितना याद है। तुम्हें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर log x plus under root x square plus a square, and you don't believe this is the question of 1 mark only. 1 mark only तो नंबर से ही समझ जाओ कि बहुत कितना छोटा क्वेश्चन होने वाला है ये। देखते हैं कि किसको पहले पता चल गया, जो बता देगा कि एफ होगा ना इस पे। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ये e की पावर में log और साथ में fx है, तो सबसे पहले मैं इसको fx लिखूंगी। उसका डेरिवेटिव तो अभी करना बाद की बात है, अभी तो हम सिर्फ इस ब्रैकेट को क्या लिखेंगे? fx। क्वेश्चन क्या आएगा फिर? ये एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यस। अब इसमें दो टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है? एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, बीच में हो गया प्लस का साइन। बस दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव कर दो और बता दो कितना आएगा। जब तक आपका मैथ्स का पेपर नहीं हो रहा ना, तब तक आपने डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज रोज पढ़ने हैं, चाहे तुम्हें कितने ही अच्छे से याद हो गए हो। डेली याद करने। बताओ क्यों? बता दूं? क्योंकि जैसे ही इंटीग्रेशन का चैप्टर शुरू होगा, ये सारे फॉर्मूलाज रिवर्स ऑर्डर में, और फिर तुम हो जाओगे कंफ्यूज। लाइक अभी आप अगर इसमें इस टर्म का डी बाई डी एक्स पढ़ रहे हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ इसका पढ़ रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो आपने इंटीग्रेशन में इसका इंटीग्रेशन पढ़ना है, बस तुम हो जाओगे कंफ्यूज। समझ रहे हो? तो इसलिए डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूलाज लिखवा रही हूं ना, हर एक फॉर्मूला पहली बात तो हर क्वेश्चन में लिखा करो, क्योंकि लिखने से फॉर्मूलाज जल्दी याद हो जाते हैं। अब मेरे पास देखो, मैंने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया है, ये 3 फॉर्मूलाज लग रहे थे। ऑनेस्टली बताना, भगवान कसम खा के झूठ नहीं बोलना, किसने ये 3 फॉर्मूलाज साथ में लिखे हैं? झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। और किसने केवल अप्लाई किए हैं? सच्ची बता दो मेरे को। सिर्फ अप्लाई किए हैं। देख लो, अदिति ने सच बोला है, इसने सिर्फ अप्लाई किए हैं। लिख ले फटाफट से। मानवी तुम बताओ। मैंने लिखे हैं। लिखे हैं, वेरी गुड। वैष्णवी तुम बताओ। अप्लाई करें। सिर्फ अप्लाई करें। लिखो तुम भी इनको। और तोशन तुमने? मैंने भी अप्लाई करे। लिखो इनको, क्योंकि जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी याद होंगे। जितनी बार फॉर्मूलाज लिखोगे। मैं क्यों लिखती हूँ? मेरे को तो याद है, मैं तो फिर भी लिख रही हूँ। मुझे सारे फॉर्मूलाज याद है, बट मैं फिर भी लिख रही हूँ। कारण क्या है? ताकि मुझे वो याद में जो है ना, वो याद बनी रहे, भूले ना। अरे किसी इंसान से भी अगर आप जल्दी रोज रोज नहीं मिलते हो ना, तो हम उसको भी भूल जाते हैं।
कई बार देखा होगा आपने कि ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं अरे ना बंदा मिला था लेकिन मैं उसका नाम भूल गया यार, पता नहीं कौन था, बट मैं उसको जानता हूं। तो फिर वो वाला केस हो जाता है। अगर आप इनको रोज रोज नहीं मिलोगे ना, इनको रोज रोज नहीं देखोगे, इनको रोज नहीं पढ़ोगे, तो भूल जाओगे इनको। हर क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला लग रहा है उसको लिखा करो। समझ आ गई मेरी बात? चलिए आप बताओ इसमें एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा। ये आपका डी बाई डी एक्स एक्स का भी हो गया, और यहां से डी बाई डी एक्स जो है आपका इसका भी हो गया। एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? फॉर्मूला बताओ पहले मुझे कौन सा लगेगा, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? अभी यूज भी कर चुके हैं हम। रूट के अंदर जो कुछ भी है उसको एफ एक्स लेना है, तो किसका फॉर्मूला बना? कुणाल किसका फॉर्मूला बना यहाँ पे? मैम अंडर रूट एफ एक्स। अंडर रूट एफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है क्वेश्चन? मैम 1/2 अंडर रूट एफ एक्स और साथ में एफ डैश। बिल्कुल सही। तो अब क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? आंसर क्या आएगा इसका? बताओ। 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साथ में इसका 2x। डेरिवेटिव, हाँ 2x, बिल्कुल सही। अब इसमें 2 से तो 2 कट गया, बचा क्या? 1 प्लस दिस, और यही आपका आंसर हुआ। है छोटा सा क्वेश्चन, बट ये आपको एमसीक्यू में ये ऑप्शन नहीं दिया होगा, आपको एमसीक्यू में ये ऑप्शन दिया होगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपको दिया होगा ऑप्शन में। ठीक है, और एक और बात बताऊं, इसके साथ और 4 ऑप्शन क्या दिए होंगे? एक ऑप्शन दिया होगा ये एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक ऑप्शन दिया होगा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे देते हैं ऑप्शन। और एक दिया होगा ऑप्शन कुछ और, ये प्लस ए स्क्वायर अपॉन सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे देते हैं ऑप्शन भी। बंदा चारों ऑप्शन देख करके जिसको सही आंसर आता हो ना वो भी कंफ्यूज हो जाए, ऐसे ऐसे ऑप्शन देते हैं एमसीक्यूज में। अब करेक्ट ऑप्शन है क्या? ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, समझ रहे हो? हाँ जी, सबको क्लियर हो गया कि नहीं? सबको ओके। इसके बाद में बता रही हूं क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट देखो, आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस 2 की पावर साइन एक्स, इसका डी बाई डी एक्स निकालना है। तो यहां पर भी देखो आपके पास 2 टर्म्स हैं, तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव होगा, यानी आपके पास डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स का भी होगा, और माइनस डी बाई डी एक्स 2 की पावर साइन एक्स का भी होगा। चलो देखते हैं किसको पता चल रहा है। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूलाज में सारे यहां लिखोगे, स्टार्टिंग यहां से होगी ना, ई के साथ पावर में पूरा का पूरा क्या है, तो ये एफ एक्स हो गया ना आपका। कौन सा फॉर्मूला बना? ई की पावर एफ एक्स का फॉर्मूला बना। क्या होता है? e की पावर एफ एक्स और इंटू बाई डी एक्स एफ एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स है ना। और इसमें कौन सा बना? इसमें कौन सा बना? यहाँ पे ये जो 2 है ये a है, दिस इज अ कांस्टेंट, तो कौन सा बना? a की पावर, ये पूरा का पूरा एफ एक्स है, तो क्या बन जाएगा? a की पावर एफ एक्स का फॉर्मूला। इसका क्या होता है जी? डी बाई डी एक्स। a की पावर एफ एक्स का क्या होता है? a की पावर x का क्या होता है? चलिए बता पहले। a की पावर x का डी बाई डी एक्स, ये तो 11th में पढ़ा था। a की पावर x और साथ में log a होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? a की पावर एफ एक्स इंटू लॉग a और साथ में एफ डैश एक्स हो जाएगा। लगी समझ? ठीक है, अब कर दो जरा अप्लाई।
लिखो क्या आएगा इसका, बोलो जी जरा इस वाली टर्म का। बोलो। E की पावर x माइनस माइनस नहीं बेटा, नहीं। ये इनटू टू डी बाई डी डी बाई एक्स डी ऑफ, एक्स ऑफ एक्स कॉस और इसका सेकंड का बताओ। ए की पावर ए यहाँ पे 2 है, टू की पावर साइन एक्स हाँ इंटू हाँ, एफ अब नो, मैम log 2 log 2 टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। लगी समझ कुणाल? अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे x और cos x की मल्टीप्लाई है तो u इंटू v वाला फॉर्मूला बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? क्या होता है u इंटू v का डेरिवेटिव? प्लस u v डैश, है ना? बोलो जी, अप्लाई करो ये एज इट इज, e की पावर x cos x एज इट इज, इसमें अप्लाई करो। बोलो x का डेरिवेटिव कितना? कुणाल x का डेरिवेटिव वन। तूने पक्का आकाश में इंटीग्रेशन पढ़ा है? सच बताइयो मेरे को, झूठ ना बोलियो। इंटीग्रेशन पढ़ा है तूने वहां पे? तो तूने x²/2 क्यों बोला? कहीं तो पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है ना इंटीग्रेशन? एग्जैक्टली। अब तुम्हारे साथ वही हो रहा है कि तुम्हारा मिक्सिंग वाला फेज शुरू हो गया। और किसी बच्चे ने नहीं बोला फिजिक्स, और किसने पढ़ी है? कौन कौन है बच्चा जो फिजिक्स ने, जिसने बच्चे ने फिजिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ा है, जरा नाम बताओ। तोशन, वैष्णवी, तो इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा कि थोड़ा सा पढ़ा। हाँ, इंटीग्रेशन में ये रूल पढ़ा था ना आपने। और मैंने अभी क्या बोला कि अगर आप फॉर्मूलाज डेली नहीं पढ़ोगे, जैसे ही इंटीग्रेशन में पहुंचोगे कंफ्यूजन स्टार्ट। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, cos x एज इट इज, देन प्लस x एज इट इज। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन एक्स। कुणाल सिर्फ तुमने मुझे एक भी आंसर नहीं दिया आज। फिर बाकी -2 की पावर साइन एक्स एज इट इज, साथ में log 2 एज इट इज। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, राइट? अब कुछ भी नहीं है, सिंपली से ब्रैकेट को ओपन करना है, यही आपका आंसर है। तो क्या आ जाएगा यहां से? e की पावर x की दोनों में मल्टीप्लाई होगी तो e की पावर x cos x इंटू cos x। फिर इस माइनस से ये वाला प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, e की पावर x cos x के साथ x इंटू साइन x। फिर -2 से ये जो log 2 है ये एज इट इज, ये 2 नहीं है, log 2 एक टर्म है, कभी इसका log अलग कर दो और 2 की पावर साइन एक्स प्लस 1 लिख दो। ऐसे मत करना, 2 की पावर साइन एक्स। आप ना इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखा करो log वाली टर्म को, तो कभी भी गलती नहीं होगी फिर, ठीक है? ये फंक्शंस जो होते हैं ना, लॉगरिथमिक फंक्शन वगैरह, इनको एक साथ लिखा करो। और साथ में क्या है? cos x, एंड दैट इज योर आंसर। चेक करो आंसर यही है कि नहीं। ठीक है, मैंने इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ कल का दिन आपको देना है कि ताकि आप इस एक्सरसाइज के डाउट्स पूछ सको। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कल किसी ने डाउट नहीं पूछे तो मैं 6.4 का एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगी। तो नाउ दिस इज अप टू यू, यू वांट टू आस्क द डाउट्स और नॉट, कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन यू। कि अब 6.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस में आपको सिर्फ डाउट बताए जाएंगे और जो भी आप काम करोगे उसकी मुझे पिक भेजोगे। अगर आज आपने 5 क्वेश्चन करे तो मेरे पास 5 क्वेश्चन की पिक आनी चाहिए। अगर आपने आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया तो मेरे पास एक क्वेश्चन की पिक आनी चाहिए, लेकिन आनी चाहिए हर हालत में, राइट? तो इतना बाकी का काम आपने इसका कंप्लीट करना है। अगर कल आपने डाउट्स पूछे देन इट्स ओके, अगर नहीं पूछे तो मैं काम आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है?